अब अगर हम ग्लोबल रेगुलेटरी ट्रेंड्स की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द ग्लोबल रेगुलेटरी ट्रेंड्स for the for the use of open flames in crowded venues. So for the use of open flames in crowded venues, we have global regulatory trends. So assembly buildings की अगर हम बात करें तो many regions now they explicitly state that no open flames shall be used in assembly buildings. तो काफी जगहों में असेंबली बिल्डिंग्स में ओपन फ्लेम्स को प्रोहिबिट कर दिया गया है. No open flames shall be used in assembly buildings except, so there are some exceptions. There are some exceptions. So except for specific permitted ceremonial or restaurant purpose with proper safety measures. तो अगर हम ग्लोबल रेगुलेटरी ट्रेंड्स की बात करें, पूरे वर्ल्ड की बात करें, तो पूरे वर्ल्ड में काफी कंट्रीज में ओपन फ्लेम्स को बैन कर दिया गया है एक्सेप्ट फॉर सेरिमोनियल यूज. लाइक चर्च में आप कैंडल जला सकते हो, या अगर आप टेंपल में आप दिया जला सकते हो, या और भी जो सेरेमोनियल यूज के लिए ओपन फ्लेम्स आर परमिटेड. एंड रेस्टोरेंट में तो ओपन फ्लेम को परमिट करना ही है, दैट टू विद प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स लाइक फायर एक्सटिंग्विशर्स, बैरियर्स. बट इसके अलावा बाकी सारी असेंबली बिल्डिंग्स में, लाइक हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, ऑफिसेस में ओपन फ्लेम्स को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है. स्ट्रिक्ट परमिटिंग. सो मोस्ट लार्ज वेन्यूज दे रिक्वायर अ फायर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एक एनओसी. सो मोस्ट लार्ज venues they require a fire NOC, no objection certificate, and a specific permit for any flame based activity in the crowded venue, and it often required presence of fire engine or trained fire wardens. तो अगर हम ग्लोबल रेगुलेटरी ट्रेंड्स की बात करें, तो अगर किसी को कोई बड़ा इवेंट कराना है जहाँ पे कि ओपन फ्लेम्स का यूज करना है फॉर एम्बियंस, मान के चलिए किसी को कॉन्सर्ट कराना है, एंड कॉन्सर्ट में आप देखते हैं ना कि वो फुलझड़ी, वो क्या कहते हैं उसको, आप फायरवर्क्स आप देखते हो कॉन्सर्ट्स में, या क्रिकेट मैच में भी हम फायरवर्क्स देखते हैं, पटाखे फोड़ते हैं. तो उसके लिए अगर किसी बड़े क्राउडेड वेन्यू में अगर कोई भी ओपन फ्लेम को यूज करना है, तो फायर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा उस वेन्यू को. जो भी इवेंट मैनेजर है उसको स्पेसिफिक परमिट लेना होगा, एंड एक फायर इंजन एंड ट्रेंड फायर वार्डन्स का वहाँ पे, मतलब प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स इंश्योर करना होगा, तभी जाके परमिट दिया जाएगा. सो स्ट्रिक्ट परमिटिंग. तो अगर हम ग्लोबल रेगुलेटरी ट्रेंड्स की बात करें, तो असेंबली बिल्डिंग्स में ओपन फ्लेम्स को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है एक्सेप्ट फॉर सेरेमोनियल यूजर्स एंड रेस्टोरेंट्स. एंड अगर किसी को ओपन फ्लेम यूज करना है इन क्राउडेड वेन्यू फॉर एनी इवेंट पर्पस, देन स्ट्रिक्ट परमिटिंग, उसको सेफ्टी मेजर्स इंश्योर करने पड़ेंगे. एंड क्या कहते हैं कि स्ट्रिक्ट परमिटिंग, उसको फायर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा. इस तरीके से ही विल बी अलाउड. So these are the global regulatory trends.